गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज बाबा के महावाक्यों का सार, अव्यक्त मुरली हमारे जीवन में सद्गुणों का रस, प्रभु प्रेम का रस घोलती है। बस उसको समझने की बुद्धि हमारे पास होनी चाहिए। तो आज बाबा कहते हैं, संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए सबसे पहले तो संतुष्ट मणि बनने का लक्ष्य हो। और जब संतुष्ट मणि बनने का लक्ष्य है तो उसके लिए क्या दो चीजें चाहिए, वो बाबा ने हेडलाइन में ही बता दी। बाबा ने कहा संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त, और नंबर एक प्रसन्न चित्त, दूसरा निश्चिंत आत्मा बनो। बाबा मिला, ड्रामा का ज्ञान मिला, आत्माओं के रोल का क्या हिसाब किताब है ये समझ मिले। फिर भी अगर हम निश्चिंत नहीं हुए तो कौन होगा। बाबा कहते संतुष्ट मणि के श्रेष्ठ आसन पर आसीन होने के लिए प्रसन्न चित्त निश्चिंत आत्मा बनो। आज की मुरली 5 जून 2022 और रिवाइज कोर्स है 17 मार्च 1991। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। संगम युग है ही संतुष्ट रहने का और सभी को संतुष्ट बनाने का युग। ब्राह्मण जीवन की विशेषता और संतुष्टता है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही संतुष्टता है। संतुष्टता ही सबसे बड़े से बड़ा खजाना है। जैसे दिव्य गुणों के गुलदस्ते में बहुत सारे नाम लिखे होते हैं, पवित्रता, मधुरता आदि आदि, ऐसी संतुष्टता भी उसमें गुण है। आज बाबा उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं कि इसकी कितनी जरूरत है इस योगी ज्ञानी जीवन में। संतुष्टता ही बड़े से बड़ा खजाना है। संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। हम कितने भी शुद्ध पवित्र सही, लेकिन हाय हाय खींचातानी लगी हुई है, असंतोष है जीवन में, तो वो कहते हैं तो ये योगी, लेकिन काहे के योगी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन के प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। इस पर्सनैलिटी से ही विशेष आत्मा सहज बन जाते हो। संतुष्टता की पर्सनैलिटी अगर नहीं तो विशेष आत्मा कहला नहीं सकते। आजकल 2 प्रकार की पर्सनैलिटी गाई जाती, एक शारीरिक, दूसरी पोजीशन यानी पद जो होता है उसके आधार पे। बाबा सदैव बच्चों को कहते हैं, बच्चे संतुष्टता अर्थात भरपूर। असंतुष्टता का कारण जानते हो, अप्राप्ति है। संतुष्टता का कारण है सर्व प्राप्तियां। इसलिए बाप दादा ने सभी बच्चों को ब्राह्मण जन्म देते ही पूरा वर्षा दे दिया, ना कि थोड़ा थोड़ा। सदैव बाबा बच्चों को यही कहते, बच्चे बाप और वर्षे को याद करो। जब वर्षा आता है तो सतयुगी महल और वो तो है ही है, वो तो मिलना ही मिलना है। लेकिन वर्तमान में जो बाबा का वर्षा है, ज्ञान, गुण, शक्तियों का भंडार, ये जो सब कुछ है बाबा के द्वारा मिला है, ये है हकीकत में ईश्वरीय डायरेक्ट अभी का वर्षा। और इसके आधार पे भविष्य में स्थूल तो होगा ही होगा। बाबा कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, शिव बाबा को याद करो जिसने दिया, और क्या दिया उसको महसूस करो जीवन में। देखो, वर्षा है सर्व प्राप्तियां, इसमें सर्व शक्तियां, गुण, ज्ञान सब कुछ आ जाता है। हर बच्चे को बाप ने पूरा वर्षा दिया, अधूरा नहीं। सर्व गुणों में से 2 गुण ऐसे दी, इसको दिए, 2 गुण उसको, ऐसे नहीं किया। फुल वर्षा अर्थात संपन्नता, संपूर्णता का दिया। हर एक को पूरा वर्षा मिलता है। यहाँ जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता तो होती ही होती है। तो इन चीजों से जो भरपूर है, उसे स्थूल चीजें कम भी हों तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाप दादा सर्व ब्राह्मणों के संतुष्टता की पर्सनैलिटी आज देख रहे थे कि कहाँ तक यह पर्सनैलिटी यही है। ब्राह्मण जीवन में असंतुष्टता का नाम निशान तो नहीं है कहीं। बाबा देख रहे हैं ब्राह्मण जीवन का मजा है तो इस पर्सनैलिटी में है। यही बच्चे मजे का जीवन है। अब इससे बढ़िया मजे का जीवन को, यही मजे का जीवन और यही मौजों का जीवन है। ब्राह्मण जीवन अगर मौजों का जीवन नहीं है तो फिर आनंद में सत्ययुगी संसार में कैसे। संस्कार तो यही धारण करने ना, मौज में रहने के। तपस्या करते हो, तपस्वी कहलाते हो। तपस्या का अर्थ ही है संतुष्टता।
की पर्सनैलिटी नैनों में, चैन में, जीवन में, चेहरे में, चलन में सभी को दिखाई दे कि ये भरपूर है, संपन्न है। ऐसे संतुष्ट मणियों की माला आज बाप दादा बना रहे थे। संतुष्टता की निशानी, संतुष्ट आत्मा सदा प्रसन्न चित्त स्वयं को भी अनुभव करेगी और दूसरे भी प्रसन्न रहेंगे उससे। प्रसन्न चित्त स्थिति में प्रश्न चित्त नहीं होता, एक होता है प्रसन्न चित्त, दूसरा होता है प्रश्न चित्त, क्वेश्चन मार्क। प्रश्न अर्थात क्वेश्चन। प्रसन्न चित्त आत्मा के नॉलेजफुल होने के कारण, वो प्रसन्न चित्त ड्रामा के नॉलेजफुल होने के कारण सदा प्रसन्न रहता है, प्रश्न नहीं करता, जिसे ये मालूम है कि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना रोल है और हमारा भी एक रोल है। हमारे जैसा औरों का नहीं हो सकता और औरों के जैसा मेरा नहीं हो सकता। फिर वो कल्याणकारी हमारा पिता आजकल हमारे साथ चल रहा है। ड्रामा भी कल्याणकारी है, हमारे हितकारी है। हमारे अहित में कोई कार्य इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इतना सब कुछ समझने के बाद भी अगर खुश नहीं रहे तो कौन रहेगा? पड़ोसी रहेंगे। सोचो। प्रश्न कभी नहीं करता। पहले भी सुनाया था ना, फुल स्टॉप। कोई भी बात होती फुल स्टॉप, अच्छे से अच्छा हुआ फुल स्टॉप, अगर कुछ ऐसा नहीं तो भी फुल स्टॉप और आगे बढ़ो। बाबा कहते फुल स्टॉप, 1 सेकंड में विस्तार और 1 सेकंड में विस्तार को सार में समाना। ऐसे प्रसन्न चित्त सदा निश्चिंत आत्मा रहती है। तो आज बच्चे अपने आप को चेक करो, ऐसी संतुष्टता की निशानियां मुझ संतुष्ट मणि में हैं। अगर हैं तो बाबा खुश है, बाबा के पास नंबर है आपके लिए। बाप दादा ने तो सबको टाइटल दिए हैं संतुष्ट मणि का, तो बाप दादा आज पूछ रहे हैं संतुष्ट मणियों, क्या संतुष्ट रहते हो? फिर प्रश्न है, स्वयं से संतुष्ट हो, स्वयं के पुरुषार्थ से भी संतुष्ट रहते हो, या वो बगल वाला बहुत आगे निकल गया, हाय हाय रे मैं रह गया रे? ऐसे नहीं करो। सबका अपना अपना रोल है। प्रभु पसंद आत्माएं हैं सब। आप अच्छे से अच्छा संकल्प करें पुरुषार्थ करने का, लेकिन ईर्ष्या के दीप नहीं, आशाओं के दीप जला करके आगे बढ़ें। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तो चेक करो, मैं संतुष्ट मणि हूं। बाप दादा पूछ रहे हैं, हे संतुष्ट मणिया, सदा संतुष्ट रहती हो? स्वयं से, स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कारों से, संस्कार परिवर्तन के पुरुषार्थ से। कई कहते बाबा अभी तक मेरी ये कमी नहीं गई, कमजोरी नहीं गई। अब मेहनत करो, लेकिन उसके लिए असंतोष है तो बनी। किसी की बीमारी एक जैसी होती, फीवर एक जैसे ही है, 10 लोगों को सेम एक जैसी दवाई भी दी जा रही, कोई 2 दिन में ठीक हो जाते हैं, कोई 10 दिन भी ले जाते हैं। तो क्या बड़ी बात है? इतना समझ मिलने के बाद भी निश्चिंत नहीं रहे तो फिर क्या रहे? बाबा चाहता है मेरा हर बच्चा टेंशन फ्री रहे। बिल्कुल टेंशन में तो रहे, लेकिन अटेंशन का भी टेंशन ना रखे। बाबा कहते देखो बच्चे, चेक करो कितनी परसेंटेज में संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, स्वयं के मनसा, वाचा और कर्म अर्थात संबंध संपर्क द्वारा सेवाओं में भी संतुष्ट हो। तीनों सेवाएं, सिर्फ सेवा एक नहीं, तीनों ही, मनसा वाचा और कर्मणा। संबंध, कर्मणा माने संबंध संपर्क, सबसे, सब भी हमसे संतुष्ट हो, हम भी सबसे संतुष्ट हो। तपस्या करते हो, अच्छी बात है, क्योंकि तपस्या का फल, सफलता का यही फल है, स्वयं में, सेवा में संतुष्टता। 4 घंटा तो बैठकर योग किया, बहुत अच्छा है। एक दिन आएगा 4 घंटे से 8 घंटे में भी बच्चे पहुंच जाएंगे, चिंता की बात नहीं। लेकिन बाबा ने कहा यह भी बहुत अच्छा है, लेकिन योग का सिद्धि स्वरूप भी हो। योग का जो विधि पूर्वक जो कार्य कर रहे हो, योग लगा रहे हो, उसकी कुछ सफलता भी तो दिखनी चाहिए ना। लोगों को भी अनुभव होना चाहिए कि इनका योगी जीवन सफल जीवन है। वास्तव में इनके चेहरे से संतोष झलकता है, प्यार झलकता है, ये प्रभु स्नेह झलकता है, वो उसी के झलकता है जो अंदर से भरपूर है, एकदम अंदर से। बाबा कहते देखो बच्चे, योग लगाना एक विधि है, योग की प्राप्ति ये सिद्धियां हैं। तो लक्ष्य 8 घंटे का लक्ष्य रखा कम से कम। यह 3 प्रकार की संतुष्टता का भी लक्ष्य रखो, मनसा वाचा और कर्मणा। कई बच्चे स्वयं को मियाँ मिट्ठू मुआफिक समझते हैं कि मैं तो संतुष्ट हूँ, दिल है
एक है दिल माने, दूसरा है दिमाग भी माने। दिमाग से अपने आप को संतुष्ट हैं, कहते हैं क्या परवाह है, हम तो बिल्कुल बेपरवाह। अरे ऐसे बेपरवाह नहीं, नुकसान हो रहा है यज्ञ का, हमारे भाई बहनों का, और आप बेपरवाह, ऐसी बेपरवाही नहीं। बाबा चाहता है हर कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाते हुए, हर कर्तव्य अपना पूर्ण करते हुए दिमाग और ये दिल दोनों हल्के रहे। बिल्कुल रिजल्ट कोई भी हो, लेकिन मन खुश रहे, संतुष्ट रहे, क्योंकि आपने अच्छा किया, आपके नंबर अच्छाई में। मियाँ मिट्ठू ऐसे नहीं बनना, अपने यथार्थ पुरुषार्थ भी करो, यथार्थ अनुभव द्वारा संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा बच्चे आराम में हो, सुख चैन की स्थिति में होंगे। ऐसी आत्माएं कभी बेचैन नहीं होती है। सुना है, निशानियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियां सदा बाप के मस्तक में मस्तक मणियों के समान चमकती। मस्तक मणियां बाबा के मस्तक में मणि समान चमकती है। ईश्वरीय कार्य में दमक और चमक उनकी दिखाई देती है ऊपर से। तो स्वयं को बच्चे आज चेक करो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेंगे। ये दुआओं का विमान है। सदा अपने आप को दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करो। ठीक है, दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। कर्म ऐसे होंगे, वाचा ऐसी होगी, विचार ऐसे होंगे, अपने आप सामने वाला दुआएं देने के लिए उत्तेजित हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। लेकिन दुआएं उसके सामने स्वतः ही आएंगी। ऐसी संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी आत्माएं बनो। अल्पकाल की सिद्धियां नहीं, ये अविनाशी और रूहानी सिद्धियां हैं। जन्म जन्म चलने वाले संस्कार हैं, ये प्राप्तियां हैं। ऐसी संतुष्ट मणियों को आज बाप दादा देख रहे थे। तो हर एक आज बच्चा अपने आप से पूछे, मैं कौन? क्या हर एक बाबा का बच्चा अपने आप से पूछे आज कि मैं कौन और कहां पर हूं, किस स्थिति में हूं। जो बाबा ने निशानियां बताई क्या मेरे अंदर हैं, और अगर नहीं है तो उनको धारण करने का आज संकल्प लो, संकल्पित हो जाओ आज की मुरली सुन करके। तपस्या का उमंग उत्साह तो अच्छा है, हर एक यथाशक्ति कर भी रहे हैं, करते भी रहेंगे। यह उत्साह बहुत अच्छा है, बाबा ने कहा, क्योंकि तपस्या का स्वरूप शंकर को दिखाया है। कहते तीसरा नेत्र खोला तो महाप्रलय होगी। तो जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तो जैसे यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं, शंकर ने तीसरी आंख खोली तो विनाश हो गया। तो शंकर क्या? शंकर अर्थात आप बच्चों का तपस्वी स्वरूप, बाकी कोई शंकर वैसे नहीं होते। विकारों रूपी सांप को गले का हार बना दिया। सदा संपन्न, सदा ऊंची स्थिति और ऊंचे आसनधारी। यह तीसरी आंख अर्थात संपूर्णता की आंख है बच्चे, संपन्नता की आंख है। जब हम संपन्न बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, तो ये विनाश का नगाड़ा बज उठेगा। जब आप तपस्वी, संपन्न, संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगे, तो यह प्रकृति भी संपूर्ण हलचल की डांस करेगी, अर्थात उपद्रव मचाने का डांस करेगी। आप तो अचल होंगे, वह हलचल में होगी, आप अचल होंगे। क्योंकि इतने सारे विश्व की सफाई कौन करेगा अगर प्रकृति हलचल नहीं करेगी? तो क्या आप झाड़ू लगाएंगे? कौन सी ऐसी मशीन बनाई है जो कंक्रीट के जंगल इतने बड़े बड़े खड़े कर दिए, इनको सफाई कौन सी तुम्हारी मशीन कर पाएगी? तो ये प्रकृति ही हलचल करेगी, अर्थात सफाई करेगी। बाबा ने कहा वो तब होगा जब ब्राह्मण बच्चे संपन्न और संपूर्णता का संकल्प लेंगे और बनेंगे। वो है तीसरी आंख। मनुष्य आत्माएं कर सकती है क्या? नहीं ना। यह वायु, धरती, समुद्र, जल, इनकी हलचल ही सफाई करेगी। तो ऐसी संपूर्णता की स्थिति इस समय तपस्या से बच्चे बनानी है। तब ये प्रकृति भी आप बच्चों का ऑर्डर मानेगी। आप सब एक साथ कहेंगे परिवर्तन, तो हो जाएगा परिवर्तन। ठीक है। अच्छा, तन से भी ठीक हैं और मन से भी ठीक है, तभी तो दूर दूर से आ जाते हैं। बाप दादा भी दूर से आए हुए बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर भी दूर से आने वाले अच्छे हो, क्योंकि विमान में आते हो। डबल फॉरनर्स बाबा से तो पिछली मुरली थी।
तो जो कल्प में पहली बारी आए हैं उन्हों को बाबा विशेष याद प्यार देते हैं। और सब फिर भी हिम्मत अच्छी है, बाबा जानते हैं यहाँ से जाते ही टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। बाबा सबको जानता है, कोई ये ना कहे कि बाबा हमें जानता नहीं। यहाँ वाले इंडिया में तो मैं क्या कहूँ, जो बहुत करीब है बाबा के, उनके पास टाइम नहीं होता। थोड़े से दूर हैं वो कहते पैसा बहुत लगता है। अरे उनसे पूछो जो विदेशों में रहते हैं और पूरे वर्ष किराया इकट्ठा करते हैं, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा से मिलना है। वहाँ सारे अमीरी थोड़ी रहते हैं, वहाँ पर भी तो गरीबी अमीरी है ना। लेकिन बाबा के दिल वाले बच्चे एक एक रुपए इकट्ठा कर करके, एक एक डॉलर ऐसे करके, कितना किराया लगता है आने जाने का। तो बाबा के दिल में हर बच्चा, इसलिए बाबा उन्हें विशेष आत्मा कह करके संबोधित करता है। कई बार आपने सुना होगा, कहते हैं गंगा के किनारे रहते हो, गंगा नहाते नहीं, और दूर दूर से आके नहा के पूरा लाभ लेके चले जाते हैं। भावनाओं का ही जीवन है ये, पूर्ण जीवन, पूरा कल्प भावनाओं से ही सराबोर है। यहाँ बाबा ने विवेक और भावना दोनों का बैलेंस रखना सिखाया। कोई एक भी चीज अगर कम हो गई तो समझ लो जीवन ठीक ठाक संपन्न नहीं होगा। बाबा ने कहा टिकट का इकट्ठा करते हैं और आ जाते हैं। बच्चे यह भी एक विधि है, आना जाना, जाना आना। यहाँ आते हो सोचते हो विदेश जाना है, यहाँ आते हो तो विदेश जाना है, और वहाँ सोचते हो भाई बाबा के घर जाना है। तो बच्चे ये भी अच्छा है, एक दिन आएगा आबू की शोभा, ये ब्राह्मण आत्माएं हैं, यहाँ की गवर्नमेंट भी कहेगी। अभी ईश्वरीय भगवान के, ईश्वरीय महावाक्य भगवान के वचन सिद्ध हो रहे हैं। हर व्यक्ति खुश होता है। अरे आप ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देख के बड़ी खुशी होती, चाहे वो नक्की लेक में झील में नाव चलाने वाला हो या ऑटो वाला हो, जीप वाला हो, मैं सभी से मिलता हूँ, देखता हूँ, अरे वाह, गदगद हो जाते हैं। उन्होंने दीदियों को देखा, दादियों को देखा, उन्होंने बाबा को भी देखा, कई बाबा की बातें सुनी, तो एकदम से खुश हो जाते हैं कि भाई आप लोगों जैसा संसार में और कोई नहीं। और सबसे बड़ी प्राप्ति जब होती है जब किसी व्यक्ति के घर के या अड़ोसी पड़ोसी तारीफ करें। तो ये बाबा का कार्य, बाबा की संस्था है, जो अगल बगल वाले भी बड़े, घर के लोग भी, कितनी कमाल है। ये सत्य का स्वरूप है। अच्छा, चारों ओर की सर्व महान संतुष्ट आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त और निश्चिंत रहने वाली आत्माओं को, सदा एक ही समय 3 सेवा करने वाले तीव्र गति के सेवाधारी आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी तपस्वी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा हम सब रूहानी प्रेमियों का आपको यानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आज का वरदान सुनेंगे वरदानी बाबा का। हर संकल्प बोल और कर्म द्वारा पुण्य कर्म करने वाले दुआओं के अधिकारी भव। अपने आप से दृढ़ संकल्प करो बच्चे, सारे दिन में संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्म द्वारा पुण्य आत्मा बन पुण्य ही करेंगे, कुछ भी हो। पुण्य का फल प्रत्यक्ष फल है, हर आत्मा की दुआएं हैं। तो हर संकल्प में, बोल में दुआएं जमा हो बच्चे। संबंध संपर्क से दिल से सहयोग की शुक्रिया निकले। ऐसे दुआओं के अधिकारी ही विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं और उन्हें प्राइज मिलती है, इनाम मिलता है। किससे? गॉडली इनाम, भगवान के द्वारा। स्लोगन, सदा एक बाप की कंपनी में रहो। ठीक है, अलग अलग रहने वालों, ये बाबा के द्वारा बनाई हुई कंपनी बड़ी निराली है, जिसको बाबा कहते हैं संगठन, ब्राह्मण परिवार। ये कहीं नहीं मिलेगा। सदा एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, सच्चा साथी, जीवन साथी, लंगोटिया यार है हमारा करतार। सदा एक बाप को अपना कंपेनियन बनाओ, यही श्रेष्ठता है कब इस जीवन की। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति।